हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2024 का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। और ये जो कट ऑफ है वो ऑफिशियल साइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। जिन लोग अच्छे से जानते हैं, जिन लोग प्रॉपर एनालिसिस करने जानते हैं, उन लोग भी प्रॉपर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता विहार न्यू दिल्ली का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आपके दो हैं, एक गोवा में है, एक आपका सरिता विहार में है। गोवा में आप देखोगे तो गोवा में क्योंकि उसका स्टे वैकेंसी राउंड में लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी या सीट आपके अप्रूवल में आई थी, इसी वजह से वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के कंपेयर में हाई नंबर में भी वहाँ पे कई लोगों को सीट अलॉट हुए हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। क्योंकि इस टाइम ऐसा होगा कि फर्स्ट राउंड में ही वो पार्टिसिपेट करेगा, तो मे भी चांसेस है वो फर्स्ट राउंड में उसकी सीट फिल हो जाए या सेकंड राउंड में उसकी सीट फिल हो जाए, ठीक है। तो इसी वजह से लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि स्टे वैकेंसी राउंड में वो खुला था। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन लोग ऑलरेडी सीट ले लिए थे, तो सिर्फ वही बच्चे ले पाए जिन लोगों को पता था, ठीक है। कई लोगों को तो पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे सिर्फ मैं दिल्ली का जो सरिता विहार है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वहीं के कैटेगरी वाइज कटअप के बारे में बात करने वाला हूँ। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि 2025 में अगर आपकी रैंकिंग इसके अराउंड है तो आपको यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट में सीट बिल्कुल मिल जाएगी करके, ठीक है। आप ऑफिशियल साइट के ऊपर विजिट करके ये कट ऑफ्स देख सकते हो कैटेगरी वाइज जो है। और यहाँ पे दो टाइप्स की सीट होती हैं, अगेन मैं बता देता हूँ। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सीट और एक होता है आपका ऑल इंडिया सीट। इंस्टीट्यूशनल सीट के ऊपर वही बच्चा अप्लाई कर सकते हैं जो क्या होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। जैसे BHU में होती है, BHU के इंटरनल कोटा की सीट, तो जो BHU में BAMS किए हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वो रिजर्व रहती है, ठीक है, 50% सीट। वैसे ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी कुछ सीट्स रहती हैं जो दिल्ली के स्टूडेंट्स जो दिल्ली में पढ़ाई किए हैं, जिनका दिल्ली का डोमिसाइल है, उनके लिए रिजर्व रहती है। और कुछ जो सीट रहती है वो ऑल इंडिया के रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऑल इंडिया के जो लास्ट ईयर जो कटअप गई है, ठीक है, चाहे वो क्लिनिकल की ब्रांच की हो लास्ट कटअप, चाहे वो नॉन क्लिनिकल की ब्रांच की हो, वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आज का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 2024 में अगर हम देखें तो जिनका ऑल इंडिया रैंक 321 था उनको क्रिया शरीर की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली का जो है कैटेगरी वाइज कटअप हम देख रहे हैं, तो उसमें 321 जिनको ऑल इंडिया रैंक था उनको क्रिया शरीर की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन लोग EWS कैटेगरी, ठीक है। तो EWS कैटेगरी में क्या था, जिनको ऑल इंडिया रैंक कितना था आपका 339 था, 339 था। जिनको ऑल इंडिया रैंक 339 था उन EWS कैटेगरी में उनको जो है रस शास्त्र एवं वैसज्य कल्पना की जो है लास्ट ब्रांच अलॉट हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका लास्ट कट ऑफ गया था किसके लिए, EWS के लिए, यानी कि इसके नियर बाई अगर आपका इस टाइम आता है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर आपका है OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी में लास्ट ईयर जो है 324 जो OBC जिनका ऑल इंडिया रैंक था, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑल इंडिया रैंक है ये, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक था, जिनका कैटेगरी रैंक नहीं है ये। ऑल इंडिया रैंक जिनका था 324 OBC कैटेगरी में, उनको जो है क्रिया शरीर की ब्रांच अलॉट हुई थी लास्ट ईयर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, OBC के बाद में बात करते हैं अपन लोग SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में जिनका ऑल इंडिया जो रैंक था वो था आपका 1413, यानी कि 1413। उनको जो है संहिता एवं सिद्धांत की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी SC कैटेगरी में। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं अपन लोग ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में जिनका जो रैंकिंग था ऑल इंडिया रैंक 3970, ठीक है, यानी कि 3970, उनको जो है लास्ट संहिता की ब्रांच अलॉट हुई थी। तो ये था आपका जो लास्ट कट ऑफ गया था, जो आपका नॉन क्लिनिकल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी कैटेगरी वाइज, वो था। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्लिनिकल की जो सीट है वो कौन से कैटेगरी में कितने कितने लास्ट रैंकिंग में अलॉट हुई है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में जो कौमार्य वृत्ति की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी 101 रैंकिंग को, ठीक है। जिनको ऑल इंडिया रैंकिंग 101 था उनको लास्ट क्लिनिकल ब्रांच अलॉट हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, ठीक है, सरिता विहार न्यू दिल्ली में, KB की कौमार्य वृत्ति की। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं
EWS कैटेगरी OBC कैटेगरी, तो OBC कैटेगरी में KB की ही सेम ब्रांच अलॉट हुई थी जिनका ऑल इंडिया रैंक 126 था OBC कैटेगरी, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक जिनका 126 था उनको जो है KB की लास्ट ब्रांच अलॉट हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं EWS कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी में ये आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल साइड में, ठीक है। EWS कैटेगरी में जिनका 167 रैंक ऑल इंडिया रैंक उनको जो है शलाक्य तंत्र की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट है आपका ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में जिनको ऑल इंडिया रैंक 139 था उनको जो है PTSR की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी। यहाँ पे मैं क्लिनिकल के बारे में अब बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि लास्ट जो सीट है मेनली नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट की वो आपकी अलॉट हुई थी, अब ये जो है आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट की थी, ठीक है। 139 जिनका ST कैटेगरी में रैंक था उनको PTSR की ब्रांच अलॉट हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में जिनका 291 रैंक था, ठीक है, उनको अलॉट हुई थी पंचकर्म की ब्रांच, ठीक है। तो ये था आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली सरिता विहार का लास्ट ईयर जो ऑफिशियल साइट के ऊपर अवेलेबल कट ऑफ है वो, और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी आपके कट ऑफ बहुत जल्द हमारे चैनल के ऊपर आ जाएंगे। तो आप जो है चैनल के ऊपर जुड़े रहना, ठीक है, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर बाकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ठीक है, उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे या जानकारी मिलता रहे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।